हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही मज़ेदार चर्चा करने वाले हैं। ये मज़ेदार चर्चा क्या है? आपने र व्यंजन सुना है। ये व्यंजन कौन से वर्ण में था? कौन से व्यंजन के अंतर्गत आ रहा था? अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत आ रहा था। तो ये अंतःस्थ वर्ण जो र है, ये र अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आपको अपने नॉलेज के लिए भी ये चीज़ याद रहना चाहिए। आप जब अपनी मित्र मंडली में बैठे तो इस तरह की चर्चा करेंगे, ज्ञानवर्धन भी होगा, मनोरंजन भी होगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा। मित्र मंडली में आप छा जाएंगे कि देखो इसका ज्ञान कितना है। तो मित्रों, हम र के विविध रूपों का आज वर्णन करेंगे। वर्णन की ओर हम आगे बढ़ें इसके पहले मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तो मित्रों, हम देख रहे थे कि र किस किस तरह से उच्चरित होता है, शब्दों में प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ वो आकर बैठता है। अलग अलग जगह उसका स्थान वो अपना निर्धारित करता है। सबसे पहले देखते हैं, जब स्वर रहित र व्यंजन के पूर्व आता है किसी के, तो यह शीश पर चढ़ जाता है, उसके सिर पर चढ़कर बोलता है। और जैसे कर्म धर्म शब्द हैं, क के बाद र आ रहा है तो वो अगले वर्ण के सिर पर चढ़ गया है। लगा आपको थोड़ा अजीब? अच्छा भी लगा। दूसरा इसका प्रकार देखते हैं, र स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो ये पैर पकड़ लेता है। पहले स्वर रहित व्यंजन हो और उसके बाद र का उच्चारण होता है तो उस व्यंजन के पैर पकड़ लेता है। ये जैसे आप देखिए, क जो स्वर रहित है, केवल व्यंजन है, जब वह आ रहा है और उसके बाद र हम करते हैं तो वो क्र बन जाता है। तो हमने देखी, एक तरफ वो सिर में चढ़ गया तो दूसरी तरफ वो पैरों में चिपक जाता है। तीसरा इसका प्रकार आता है, जब ये ट के साथ मिलता है तो यह त्र के रूप में उसमें बिल्कुल मिल जाता है और उसका रूप ही बदल देता है। यही स्थिति श के साथ है। जब श र के साथ मिलता है तो उसे श बना देता है और उसका रूप बदल देता है। तो एक बार वो सिर पर चढ़ा था, एक बार पेट में लिपट गया और तीसरी बार उसने रूप ही बदल दिया। चौथा इसका और प्रकार है, एक और समझते हैं दोस्तों। देखिए, खड़ी पाई रहित व्यंजन भी हमारी वर्णमाला में कुछ है। ट ड है जिनमें खड़ी पाई नहीं लगती है। जब इनके साथ इसका प्रयोग होता है तो ये उनके बिल्कुल नीचे चिपक कर छाता सा बना देता है। आप देखिए, ट्र ड्र इसी तरह के व्यंजन है। तो मित्रों, हमने यहाँ पर र की 4 स्थितियाँ देखी कि किस तरह र बनता है और जब वो पूरा आता है, अ के साथ संयुक्त होकर प्रयोग होता है, स्वर के साथ प्रयोग होता है, तब वह सबके साथ उसी तरह बीच में बैठता है जैसे और व्यंजन बैठते हैं। धन्यवाद मित्रों।